हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को सिंपली क्लासेज यानी हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ टेंस का नया सीरीज, जिसके अंदर हम लोग टेंस की स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, टेंस के रूल्स को सीखेंगे। वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन इज, हैव यू बीन वाचिंग माई वीडियोज फॉर अ लॉन्ग टाइम? मीन्स, क्या आप मेरे वीडियो को लंबे समय से देख रहे हैं, या क्या आप मेरे वीडियो को बहुत दिनों से देख रहे हैं? अगर आपका आंसर है हाँ, तो इसका मतलब है कि आप आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसे पहले से ही थोड़ा यूज कर रहे हैं। मीन्स आज का टॉपिक को आप पहले से ही थोड़ा यूज कर रहे हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस बताता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। ये टेंस क्या बताता है? ये टेंस बताता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर को सीखेंगे, सिंस एंड फोर का यूज को सीखेंगे, साथ ही साथ सिंस एंड फोर का डिफरेंसेस को समझेंगे, निगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म करेंगे और एंड में प्रैक्टिस भी करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। सी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to describe an action that is started in the past, and is still continuing now. Means, यह टेंस उस काम के लिए यूज होता है जो पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो। That started in the past means पास्ट में स्टार्ट हुआ है, and is still continuing now और आज भी चल रहा है। That is present perfect continuous tense. फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मीन्स 2 घंटा पहले ही काम स्टार्ट हुआ है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। वह सुबह से खाना बना रही है। मीन्स खाना बनाने का काम सुबह से स्टार्ट हुआ है और अभी तक जारी है। शी हैज बीन कुकिंग फूड, सॉरी, फूड का स्पेलिंग हो जाएगा आपका फूड, FOOD, फूड, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन। इस टेंस के हिंदी सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल सा इसका तरीका है, द सेंटेंस ends with, द सेंटेंस ends with, ता रहा है, ता रहा है, ती रही है। एक मिनट, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ता रहा हूं, ती रही हूं, ती रही हूं, ETC। बट जब इसमें समय दिया हुआ रहेगा, बट टाइम प्लस, जब टाइम रहेगा तो उसके बाद रहेगा रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा हूं, रही हूं, रही हूं, ETC। देखिए, इस बात को समझिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि मैं खेलता रहा हूं, मैं खेलता रहा हूं, तो देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होगा, क्योंकि लास्ट में ता रहा हूं लगा हुआ है। क्या है? ता रहा हूं लिखा हुआ है। अब इसी सेंटेंस में अगर टाइम दे दिया जाए, जैसे कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो ऐसा भी अगर है, देखिए इसमें क्या आ गया, टाइम आ गया। टाइम प्लस, जब टाइम दिया हुआ रहेगा तो रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, ऐसा ही सिर्फ रहेगा। लेकिन अगर टाइम नहीं रहेगा तो लास्ट में ता रहा है, ती रही है, ऐसा रहेगा। ये बात मैंने लिखा है। द सेंटेंस एंड्स विद ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ती रही हूं, ETC। बट टाइम प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ETC रहेगा। देख लिए, आप लोग समझ में आ गया होगा। ता रहा है इसमें है, अगर समय आ गया सुबह से तो इसमें रहा हुई है। ठीक है। तो ये तो हिंदी सेंटेंस पहचानने का तरीका हो गया।
अब अगर मैंने पहचान लिया है कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो रूल क्या है इसका ये देखेंगे। देखिए, तो रूल है कि वी यूज हैज बीन, और हैज बीन और हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट, एंड आफ्टर दैट वी यूज बिफोर। बिफोर बोले तो वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर यूज करते हैं। अब इसमें टाइम आएगा, तो टाइम आएगा उसके बाद हम लोग फोर या सिंस का भी यूज करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखेंगे कहाँ फोर का यूज करना है, कहाँ सिंस का यूज करना है। इस जनरल रूल यही है कि अगर सेंटेंस आइडेंटिफाई हो गया तो उसमें हैज बीन या हैव बीन आएगा, और उसके बाद भी फोर का यूज करेंगे। हैज बीन और हैव बीन आएगा, उसके बाद भी फोर का यूज करेंगे। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, इसमें इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग। आई हैव बीन, आई के साथ हैव होता है, मैं बता चुका हूँ। किसके साथ हैव, किसके साथ हैज होता है, ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारा वीडियो का लिंक अवेलेबल रहता है, आप लोग देख सकते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए, ये हुआ, सेंटेंस आइडेंटिफाई हो गया। तो हम लोग क्या किए, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का यूज कर लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद बिफोर का यूज कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट। स्ट्रक्चर जनरल होता है, स्ट्रक्चर जस्ट अभी मैं यूज भी किया। स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव यूज करना है, उसके बाद बीन आएगा, और उसके बाद भी फोर का यूज करना है, उसके बाद भी फोर का यूज करना है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो फोर या सिंस या प्लस टाइम आएगा। जैसे फोर या सिंस अगर टाइम दिया हुआ है तो फोर या सिंस प्लस टाइम आएगा, नहीं तो हमारा काम यहाँ तक में ही हो जाएगा, इतना तक में हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ तक में ही काम हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस भी फोर तक ही में ही काम हो जाएगा। तो सेंटेंस में क्या क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, अगर फुल सेंटेंस है विथ टाइम है तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, हैज या हैव का यूज मैं बता चुका हूँ। मैं आप लोग को रिकमेंड भी किया था कि आप लोग ये जरूर याद कर लें कि आई वी यू दे एंड प्लुरल नाउन्स, आई वी यू दे एंड प्लुरल नाउन्स के साथ हैव का यूज होगा। बाकी कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट के रूप में हैज का यूज करेंगे। देखिए, ऐसे यहाँ दिया हुआ भी है, ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन रहेगा तो हैज बीन का यूज कीजिए। आई वी यू दे प्लुरल नाउन्स है तो हैव बीन का यूज कीजिए। ठीक है, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग। देखिए, इतना सर, इतना तक में ही काम हो गया मेरा, कुछ भी नहीं लिखना है। आई हैव बीन प्लेइंग के बाद शी हैज बीन रीडिंग, वह, जैसे कि वह, मैं, इसका क्या हुआ, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा हूँ। शी हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ती रही है। दे हैव बीन वर्किंग, वे लोग काम करते रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी टाइम वगैरह नहीं है। टाइम रहेगा तो आ रहा है नहीं होगा, रहा है रही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यूज ऑफ फोर और सिंस। फोर का यूज कहाँ करेंगे, सिंस का यूज कहाँ करेंगे, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आइए इस वीडियो में मैं क्लियर कर देता हूँ, आप सब कभी भी नहीं भूलेंगे इस चीज को। देखिए, सिंपल सी बात है, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे 5 बजे से, सिंस 5 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मंडे, सोमवार से, सिंस 2020 यानी 2020 से। सिंस मंडे दो बार देखिए हो गया। सिंस जनवरी, इसको ट्यूसडे कर लीजिए, सिंस ट्यूसडे कर लीजिए इसको, मंगलवार से। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी ऐसे लिखेंगे। सिंस लास्ट ईयर मीन्स पिछले वर्ष से या गत वर्ष से। इसमें देखिए, गत वर्ष से, हिंदी हिंदी का सेंटेंस में कभी कभी यूज किया हुआ रहता है। गत वर्ष से, गत बोले तो लास्ट, गत वर्ष से। ठीक है, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, या तो स्टार्टिंग पॉइंट समझिए। अब ये दोनों को पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं डिफरेंसेस बता दूंगा। फोर का यूज क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन आएगा, जैसे 4 2 hours, मतलब 2 घंटे से, यानी जब से कुछ भी हो रहा है उसके बीच का गैप, बीच की अवधि, बीच का ड्यूरेशन को दिखा रहा है कि 2 घंटे से। ठीक है, फॉर एन आवर, 1 घंटों से, फॉर 3 days, 3 दिनों से, फॉर 5 years, 5 वर्षों से। ठीक है, अब तो मतलब कितने समय से, क्या है सबका
ऐसा पूछ रहा है कितने समय से, अगर क्वेश्चन आप इसमें लगाएं कितने समय से, और उसका आंसर आपको जो मिलता है तो उसके साथ फोर का यूज करना है। जैसे सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। कितने समय से पढ़ रही है? 2 घंटे से पढ़ रही है। ठीक है, तो ये हुआ। इसमें एग्जैक्ट टाइम पॉइंट होता है, जैसे कि वो कितने घंटे से कितना देर से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, कितना देर से कितना समय से करेंगे तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट टाइम पॉइंट होता है, जैसे कि वह 5 बजे से, सुबह से, जनवरी से, 2020 से, ऐसा रहता है। ठीक है, सी हैज बीन स्टडिंग सिंस 5 PM, वह 5 बजे से पढ़ रही है। ठीक है, इतना समझ गए आप। मैं एक और अपनी तरफ से एक आप लोगों को एक ट्रिक टाइप का बताता हूँ। जैसे देखिए, ये जो भी टाइम है 2 घंटे से, 2 घंटे से, इसे आवर्स को देखिए पहले। 2 घंटे नहीं, पहले आवर्स को देखिए। आवर्स के पहले 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, 4 आवर्स है, 5 आवर्स है, 6 आवर्स है, ऐसा लगा सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें ऐड कर सकते हैं। 4 एन आवर देखिए, डेज में भी 3 आवर्स, 4 डेज, 5 डेज ऐसा लिख सकते हैं। 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स ऐसा लिख सकते हैं। मीन्स ये जो पीरियड ऑफ टाइम है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू ही इसमें रहेगा। लेकिन जिसमें सिंस का यूज होता है वो क्या होता है, अब देखिए 5 बजे का स्टार्टिंग टाइम हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब 5 बजे को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 2 3 4 5, मतलब कि 1 5 बजे से, 2 5 बजे से, ऐसा नहीं बोल सकते। 5 o'clock एक फिक्स्ड एग्जैक्ट टाइम है कि 5 बजे से तो 5 बजे से। ठीक है, मॉर्निंग से ऐसा नहीं बोलते कि एक सुबह, 2 सुबह, 3 सुबह, 4 सुबह, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें नहीं ऐड कर सकते। तो ये सब जो मैं लिखा हूं अभी, आप ये सब को तो थोड़ा समझ, डिफरेंसेस दोनों में देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो और याद क्या रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल से जैसे आप देख देख लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए स्ट्रक्चर इसका, निगेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव का पहले ही हो चुका। निगेटिव में क्या करना है, हैज या हैव के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन का यूज करना है। उसके बाद हर जैसे आता था बिफोर, आता था बिफोर लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फॉर या सिंस लिखना है, टाइम लिखना है। जैसे आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल, आई हैव नॉट बीन, मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूं, मैं ठीक से नहीं सो पा रहा हूं, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं ठीक से नहीं सो रहा हूं, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल। वह सुबह से काम नहीं कर रही है, सी हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। देखिए सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से, शाम से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। देखिए साथ ही साथ एक और चीज सीखिए, हैव नॉट। जो हैव नॉट है ना, उसको शॉर्ट में हैवंट लिख सकते हैं। हैज नॉट को शॉर्ट में हैजंट लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो क्या करना है, हैज या हैव को पहले करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बीन लिखना है, उसके बाद बिफोर लिखना है, उसके बाद फोर या सिंस, और उसके बाद टाइम का यूज करना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिख देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। देखिए क्या है, यू के अकॉर्डिंग हम लोग हैव का यूज कर लिए। उसके बाद बीन का यूज करना है, कहाँ, सब्जेक्ट के बाद यूज करना है, स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। क्या वो सुबह से काम कर रही है तो क्या हो जाएगा, वह है सब्जेक्ट, तो सी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे हैज, और बीन का यूज करना है सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद बिफोर आएगा, उसके बाद टाइम, टाइम है तो सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से काम करी, हैज शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों इसमें रहेगा। देखिए इंट्रोगेटिव भी रहेगा, निगेटिव भी रहेगा। इंट्रोगेटिव बोले तो यस नो क्वेश्चन उसको बोलते हैं, जैसे क्या से शुरू होता है। और निगेटिव बोले तो उसमें नॉट का यूज किया हुआ रहेगा, हिंदी सेंटेंस में नहीं का यूज किया हुआ रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर यूज करना है या है प्लस सब्जेक्ट, लेकिन उसके बाद नॉट का यूज कर देना है, प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर एस प्लस टाइम, ऐसा यूज करना है। क्या ये लोग 9 बजे से व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे के अकॉर्डिंग क्या यूज करना है, हैव। तो सबसे पहले तो मैं लिख दिया यहाँ पर हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखना है, तो हैव दे। नहीं भी है, निगेटिव भी है, तो उसके बाद नॉट भी यूज कर लेंगे, हैव दे नॉट। उसके बाद बीन का यूज करना है, हैव दे नॉट बीन। व्यायाम करना का होता है टेकिंग एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज होता है एक्चुअली, तो बिफोर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग एक्सरसाइज। हैव दे नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज।
EXERCISE एक्सरसाइज 9 बजे से क्या हो जाएगा, सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock। और 9 बजे से 10 बजे से कुछ भी ऐसा है तो सिंस यूज करते करते प्रैक्टिस से ही अच्छा आपका इसका क्लियर हो पाएगा। रूल तो है ही कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज कीजिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि बार बार लिखेंगे 9 बजे से 2 घंटों से तो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ फोर कहाँ सिंस का यूज करना है। तो सिंस 9 o'clock हो गया। क्या वे देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, वे बोले तो दे, है ना। तो क्या यूज करना है, हैव, उसके बाद दे, नहीं है तो नॉट यही लगा लेना है। देखिए स्ट्रक्चर में देखिए तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज किया हुआ है। हैव दे नॉट बीन, इतना तो लिखना ही लिखना है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो हैव और बीन जरूर आएगा, उसके बाद बिफोर भी आएगा, ऐसा भी होना चाहिए मन में। हैव दे नॉट बीन, क्या होना, सेवा नहीं कर रहे हैं, किसको, देश की। हैव दे नॉट बीन, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, तो हो जाएगा यहाँ पे सर्विंग। हैव दे नॉट बीन सर्विंग द कंट्री, हैव दे नॉट बीन सर्विंग द कंट्री। और ये क्या है, देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया, एक क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए WH वर्ड्स, मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। वाट मीन्स होता है क्या, और वेर मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, और हाउ लॉन्ग है तो सिंस वेन का हिंदी होता है कब से, इसका यूज होगा। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग यूज कीजिए या सिंस वेन यूज कीजिए। सी, WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर देखिए। WH वर्ड्स जब आएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में ही WH वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद हैज या हैव का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर। अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वह सुबह से कहाँ पढ़ रही है, देखिए ये WH वर्ड्स आ गया, वेयर, क्या हो गया, वेयर। तो पहले तो लिखना है वेयर, वेयर लिख दिया। फेयर के बाद क्या लिखना है, हैज या हैव का यूज करना है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, सी। तो वेयर हैज लिखेंगे क्योंकि सी आ रहा है ना, इसके बाद आएगा सी, तो वेयर हैज सी, इतना तो लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यूज करना है बीन, तो वेयर हैज सी बीन, हो गया। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, तो रीडिंग, वेयर हैज सी बीन रीडिंग, इतना लिख लेंगे, रीडिंग। उसके बाद सुबह से, हो गया, पूरे सिंस का यूज करना है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, देखिए अब सिंस मॉर्निंग आप यूज करते करते इतना आप हैबिचुअल हो जाएंगे कि अब अगर आपको कोई बोलेगा कि फोर मॉर्निंग तो आप क्लियर होगा कि नहीं नहीं, फोर मॉर्निंग तो होता ही नहीं, सिंस मॉर्निंग होता है। कुछ भी रूल नहीं पता है फिर भी प्रैक्टिस से इतना हो जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं नहीं सिंस मॉर्निंग ही होता है, फोर मॉर्निंग तो गलत हो जाएगा ऐसा। इसलिए प्रैक्टिस से ही इसका आप अच्छा गेन कर पाएंगे। प्रैक्टिस करिएगा, बार बार इसका यूज कीजिएगा तो जल्दी सीख जाइएगा। क्या वे लोग 10 बजे से क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें WH वर्ड से आपका क्या, क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस उधर कम हो जाएगा, व्हाट। उसके बाद हैज या हैव का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आने वाला आपका वे लोग, व्हाट के साथ यूज कर लेंगे हैव, व्हाट हैव दे। उसके बाद यूज करना है बीन, व्हाट हैव दे बीन, कर रहे हैं कि डू मीन्स करना होता है, बिफोर हो जाएगा डूइंग, व्हाट हैव दे बीन डूइंग। 10 बजे से, देखिए 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, सब में क्या होगा, सिंस, सिंस, एक मिनट, सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह से इंट्रोगेटिव ही है लेकिन WH क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं, कब से, कब से बोले तो सिंस व्हेन, कब से का होता है सिंस व्हेन, सिंस, सिंस व्हेन पहले ही लगा देंगे, ठीक है ना, बाद में लगाने की जरूरत नहीं है। सिंस व्हेन हैव, क्योंकि यू है, यू के लिए हैव, सिंस व्हेन हैव यू बीन, पढ़ रहे हैं रीडिंग, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया है, रीडिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट,
अब इसमें भी WH क्वेश्चंस में भी निगेटिव आ सकता है, तो क्या करना है, जो भी आप पीछे पढ़े स्ट्रक्चर उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है, तो WH प्लस निगेटिव हो जाएगा। देखिए वही मैं किया हूँ, WH वर्ड प्लस हैज ए है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन तो आ ही रहा था, निगेटिव है तो नॉट भी आ गया, बाकी सब चीज एज इट इज ही है। ठीक है, तुम कब से वहां नहीं जा रहे हो, देखिए कब से, ये हो गया आपका WH वर्ड, तो क्या लिखेंगे, सिंस वेन, सिंस, सिंस वेन, उसके बाद यूज करना है हैज या हैव, तो सिंस वेन, यू आपका सब्जेक्ट आने वाला है, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो क्या लिखेंगे, सिंस वेन हैव यू, नहीं भी इसमें है तो नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना है, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना है, उसके बाद यूज करना है बीन, सिंस वेन हैव यू नॉट बीन, जा रहे हैं तो मीन्स गो का भी फोर हो जाएगा, गोइंग देयर, वहां, वहां का होता है देयर, क्वेश्चन मार्क, सिंस वेन हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर, तुम कब से वहां नहीं जा रहे हो, या आप कब से वहां नहीं जा रहे हैं, दोनों का इंग्लिश यही होगा। सुबह से बारिश क्यों नहीं हो रही है, देखिए क्यों आपका है WH वर्ड्स, तो यूज कर लेंगे यहाँ पर वाई, और वाई के बाद यूज करना है, देखिए बारिश हो रही है तो क्या लिखते हैं हम लोग, इट इज रेनिंग, तो इसका सब्जेक्ट होता है ईट, तो ईट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे हैज, तो वेयर हैज, सॉरी, वाई हैज इट, नहीं तो नॉट, वाई हैज इट नॉट बीन रेनिंग, वाई हैज इट नॉट बीन रेनिंग, सुबह से, देखिए कई बार यूज कर लिया ना, सिंस मॉर्निंग, वाई हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, क्या आ रहा है, एक मिनट, हाँ, अब देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आइए इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, देखिए टाइम है और लास्ट में रहा है रही है ना, मैं आइडेंटिफिकेशन में बताया था कि जब टाइम दिया हुआ रहेगा उसके बाद रहा है रही है लास्ट में आए, तो क्या समझना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे ट्रांसलेट कर देंगे। सुबह से बारिश हो रही है, तो क्या बारिश हो रही है का हम लोग इट इज रेनिंग बोलते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एक और क्या बताया, हाँ ठीक है, बारिश हो रही है, सिर्फ अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो इट इज रेनिंग भी सही है, लिख सकते हैं। सुबह से बारिश हो रही है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, इट हैज बीन, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आ गया, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपको लिखना पड़ेगा। देखिए अगर कोई लिख देता है इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अगर ऐसा भी कोई लिख देता है कि इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन मिस्टेक, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम भी गिवन है, टाइम गिवन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया, इसको आप हैज बीन रेनिंग लिखना पड़ेगा तब जाके सही होगा। ठीक है, आप यह काम सालों से आप यह काम सालों से कर रहे हैं, आप, तो आपके लिए तो मालूम है, यू हैव बीन, यू हैव बीन तो लिख देंगे, ठीक है, कर रहे हैं यह काम, डूइंग दिस वर्क, यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क, डूइंग मतलब कर रहे हैं, और यह काम बोल दिया है तो दिस वर्क, ठीक है ना, यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क सालों से, यानी मीन्स हो जाएगा 4 इयर्स, देखिए ऐसा इसलिए 4 इयर्स होगा क्योंकि ईयर्स के पहले 2 3 4 5 6 हम लोग लगा सकते हैं, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए 4 का यूज करेंगे। ठीक है, वह 2005 से इस शहर में नहीं रह रहा है, देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो है लेकिन निगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब हमें हैज या हैव के बाद नॉट का यूज करना पड़ेगा, वह है सब्जेक्ट आपका, तो क्या लिखेंगे, ही हैज, निगेटिव है तो नॉट लिखना ना भूलें, ही हैज नॉट बीन, रहना मीन्स लिव, तो लिव का हो जाएगा लिविंग, ही हैज नॉट बीन लिविंग, ऑब्जेक्ट भी है इस शहर में, इन दिस सिटी या टाउन, इन दिस सिटी 2005 से, तो देखिए ऐसा कुछ भी आएगा सिंस 2005 लिख दीजिए, यानी कि 2010 आए, 5 आए, 25 आए, 26 आए, कुछ भी आए तो क्या लिखना है, सिंस।
क्लियर हो गया? क्या वे अपने स्टूडेंट लाइफ से ही देश की सेवा कर रहे हैं? देखिए, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हैज या हैव को आगे करना पड़ेगा, यानी हैज होगा या हैव होगा, पहले डिसाइड कीजिए। वे तो हैव ही हो जाएगा, हैव दे। उसके बाद बीन का भी यूज करना है, हैव दे बीन देश की सेवा कर रहे हैं, सर्विंग द कंट्री। हैव दे बीन सर्विंग द कंट्री, हैव दे बीन सर्विंग द कंट्री स्टूडेंट लाइफ। तो सिंस देयर स्टूडेंट लाइफ ऐसा हो जाएगा। सिंस तो होगा, ऐसा में याद रखना है कि सिंस अपने स्टूडेंट लाइफ से, तो सिंस देयर स्टूडेंट लाइफ। सिंस देयर स्टूडेंट लाइफ, सिंस चाइल्डहुड ऐसा भी होता है, सिंस देयर स्टूडेंट लाइफ। ये हो गया। और ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, क्या हो गया, हैव दे बीन सर्विंग द कंट्री सिंस देयर स्टूडेंट लाइफ। मैं 10 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। देखिए सिंपल है, सब्जेक्ट आपका है आई, तो आई हैव बीन पढ़ रहा हूँ, तो रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग और स्टडिंग लिख सकते हैं। आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल 10 वर्षों से, तो क्या लिखेंगे, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। ये हो गया आपका। एग्जाम ही लिख दिया। देखिए एग्जाम को आप परीक्षा से रिप्लेस कर सकते हैं कि वह 2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रही है। सब्जेक्ट क्या है आपका, सी, तो सी हैज बीन, परीक्षा की तैयारी करना होती है अपियरिंग, सॉरी, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। सी हैज बीन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, सी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन 2 सालों से, तो फॉर 2 ईयर्स। देखिए 10 साल से हो, 2 साल से हो, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। ये हो गया आपका। क्या मैं बचपन से म्यूजिक नहीं सीख रहा हूँ? देखिए इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है ना। क्या करना है, इंट्रोगेटिव है तो हैज या हैव सेंटेंस को शुरू करना है, और निगेटिव उसमें है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। तो पहले मैं क्या लिख दूंगा, हैव आई, उसके बाद नॉट का यूज कर लेना है। हैव आई नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन, सीखना का होता है लर्न, लर्न तो लर्निंग। हैव आई नॉट बीन लर्निंग म्यूजिक, क्या सीख रहे हैं भाई, म्यूजिक। हैव आई नॉट बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड बचपन से, तो क्या यूज करते हैं, सिंस चाइल्डहुड। और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। वह कई दिनों से चश्मा क्यों नहीं लगा रहा है? देखो क्या है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड्स है और नहीं भी है, तो डब्ल्यू एच वर्ड्स भी है, निगेटिव भी है। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स क्यों के लिए लिखते हैं हम लोग, वाई, वाई हैज, वाई हैज, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, तो ही नॉट बीन, लगा रहा है यूजिंग ग्लास, चश्मा लगाना यूजिंग ग्लास ऐसा लिख सकते हैं। वाई हैज ही नॉट बीन यूजिंग ग्लास कई दिनों से, फॉर सेवरल डेज। देखिए फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से क्यों नहीं लगा रहा है, क्यों नहीं यूज कर रहा है। ठीक है, आप 10 दिनों से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें भी क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड से वाई है, तो वाई, उसके बाद यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हैव आ जाएगा। वाई हैव यू नॉट बीन, तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग वर्क या वर्किंग, वर्किंग भी लिख सकते हैं। वाई हैव यू नॉट बीन वर्किंग फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज, ये आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जस्ट हम पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि फोर या सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। फोर या सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी किया जाता है।
कब? जब वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि कोई एक्शन और स्टेट पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है या तुरंत समाप्त हुआ है। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आए तो फोर या सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। जैसे आई हैव बीन इल फॉर 2 days, से मैं 2 दिनों से बीमार रहा हूँ। आई हैव बीन इल, देखिए इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट है, हैज या हैव है, उसके बाद बीन है। तो बीन के लिए यहाँ क्या समझना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और ये पहले देख लीजिए, आई हैव बीन सफरिंग, क्या है, सब्जेक्ट है, हैज बीन प्लस बिफोर है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव बीन है, उसके बाद बिफोर भी है, प्लस फ्रॉम फीवर, ये, ये कुछ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसके बाद फोर या सिंस भी है, टाइम भी है। तो ये तो सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। लेकिन ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं इसमें बिफोर का यूज तो नहीं है। देखिए इसमें बिफोर, मैं बताया था रूल में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस बीन यूज करते हैं, उसके बाद बिफोर का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस तो उस चीज को फॉलो कर रहा है, मीन्स ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। लेकिन ये सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव है, उसके बाद बीन है। तो बीन क्या है, या भी थ्री फॉर्म में है। आपको ये बात जानना पड़ेगा कि बी एक बेस फॉर्म होता है, जिसको भी1 बोल सकते हैं, और इसका भी2 होता है वाज, और भी3 होता है बीन। यानी भी2 होता है वाज और भी3 होता है बीन। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आप जो आप अभी यूज हुआ इस सेंटेंस में बीन, तो ये बीन क्या है, ये भी3 है। इसे ए वाला फॉर्म यूज हो रहा है, बी का फॉर्म यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया, क्योंकि ये क्या फॉलो किया, हैज सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी3। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है ना। तो इसमें यही लिखा हुआ है ना, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। देखिए इसमें यही लिखा हुआ है, आई हैव बीन, आई हैव बीन इल फॉर 2 days, यही लिखा हुआ है ना। देखिए तो सब्जेक्ट हो गया, हैज या हैव में से कोई एक चीज हो गया, उसके बाद भी3 भी हो गया, इतना सा बात तो हो गया। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स तो कुछ भी आते रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी3 तो आ गया, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। देखिए मैं यहाँ फिर से लिखा हूँ कि बी एक बेस फॉर्म है, जिसको भी1 बोलते हैं, और ये आपका भी2 है, सेकेंड फॉर्म है, और ये भी3 है, इसी का यूज हुआ है यहाँ पे, वही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस देखा आपने, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसा लिखा। देखिए आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। आई हैव बीन, इसमें मैच कीजिए, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। ये दोनों सेंटेंस को देखिए, यही क्लियर होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे, हैज या हैव बीन प्लस के बाद भी 4 आएगा, और इसमें हैज या हैव के बाद भी 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए टिक द करेक्ट ट्रांसलेशन, मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, क्या लिखिएगा, आई एम इल फॉर 2 days, या आई हैव बीन इल फॉर 2 days, क्या लिखिएगा, आई एम इल। ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखेंगे। जब टाइम है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाइए, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी3। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मीन्स ये सही है, ऐसा तो कर सकते हैं। वह 10 घंटों से सो रहा है, ही इज स्लीपिंग फॉर 10 hours। देखिए रहा है, और क्या आ गया इसमें, टाइम भी आ गया, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ये होता है, हैज या हैव प्लस बीन आएगा, उसके बाद भी 4 आएगा। ईज वाला तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है, तो ये गलत है आपका, ये सही है। मैं पिछले रविवार से यहाँ नहीं हूँ, आई एम नॉट हियर सिंस लास्ट संडे। देखिए यहाँ नहीं हूँ ऐसा भी है, तो इस चीज को फॉलो कर रहा है कि काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो ऐसा यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको ट्रांसलेट करना है। देखिए क्या होगा, इसका मतलब ये क्या है आपका, गलत है, आई एम नॉट ऐसा गलत है। आई हैव नॉट बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन, यानी भी3 है, भी3 का फॉर्म है। आई हैव नॉट बीन हियर सिंस लास्ट संडे, यानी लास्ट संडे से मैं यहाँ नहीं हूँ का सही ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन हियर सिंस लास्ट संडे, ये आपका सही है। नेक्स्ट, रीता बचपन से ही एक अच्छी गायिका रही है। रीता हैज बीन अ गुड सिंगर सिंस हर चाइल्डहुड। देखिए ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही है, हैज बीन।
देखिए, हैज बीन नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। रीता सब्जेक्ट हो गया, हैज या हैव हो गया, उसके बाद भी थ्री हो गया। ये क्या है? भी थ्री। तो ये सेंटेंस सही है। रीता इज अ गुड सिंगर सिंस हर चाइल्डहुड, ऐसा गलत है। ठीक है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बताएंगे। रही है, अच्छा गायिका रही है। मैं 10 साल से क्लर्क हूँ या क्लर्क रहा हूँ, इसका मीनिंग यही है, क्लर्क हूँ या रहा हूँ। तो क्या बनाएंगे? आई हैव बीन अ क्लर्क फॉर 10 years, ये आपका सही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, आई एम अ क्लर्क फॉर 10 years, ऐसा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में एक आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जिसका आप ट्रांसलेशन बना के लिखिए। वो क्वेश्चन है, आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं? आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं? कमेंट में इसका ट्रांसलेशन जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग इस वीडियो से सीखे या नहीं सीखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।